शोषित पीड़ित जन के नायक, नवयुग नवजग राष्ट्र विधायक। चारवाक दर्शन उस समय उत्पन्न हुआ जब मनुष्य का बहुत शोषण ईश्वर के नाम के कारण हो रहा था। तब एक आशा की किरण लेकर चारवाक ने दर्शन को जन्म दिया। कहते हैं चारवाक प्रेत आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध में भोजन अर्पण किया जाता है। चारवाक इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाते हुए कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भोजन अर्पण करना जिनका अस्तित्व नहीं है। अगर श्राद्ध में अर्पित किया हुआ भोजन स्वर्ग की प्रेत आत्माओं की भूख मिटाता है, तब नीचे के कमरों में अर्पित भोजन छत के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों को क्यों नहीं तृप्त करता है। यदि एक व्यक्ति के खाने से दूसरे व्यक्ति को भोजन मिल जाए, तब तो पथिक को अपने साथ खाद्य पदार्थ नहीं लेकर चलना चाहिए। वह क्योंकि संबंधियों को अपना नाम लेकर घर पर ही भोजन करने का आदेश क्यों नहीं देता। यदि एक स्थान के लोगों को अर्पित भोजन दूसरे स्थान के निवासियों की क्षुधा को शांत नहीं कर पाता, तब इस संसार में अर्पित भोजन परलोक में कैसे जा सकता है, जो अत्यंत ही दूर स्थिर माना जाता है। मृतक व्यक्ति को भोजन खिलाना जैसे कि मृतक घोड़े को घास खिलाने के समान है। वैदिक कर्मकांड में पशुओं के बलिदान का आदेश दिया गया है। पशुओं की बलि जैसे हिंसात्मक और निर्दय कार्य सार्थकता प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मणों ने, जिन्हें चारवाक भांड धूर्त निशाचर कहता है, एक तर्क उपस्थित किया है। उनका तर्क है, बलि का पशु स्वर्ग जाता है। इन धार्मिक रीतियों का निर्माण पुरोहितों ने अपने व्यवसायिक लाभ के लिए किया है। सचमुच बलि के नाम पर निर्दोष लोगों की हिंसा करना महान अत्याचार है। चारवाक के विचार क्रांतिकारी प्रतीत होते हैं। धर्म के साथ साथ चारवाक रीति रिवाज का भी खंडन करता है। इसके साथ ही सभी प्रकार के नैतिक नियमों का खंडन करता है। चारवाक कर्म सिद्धांत का, जो दर्शनों में धर्म का स्थान लेते हैं, खंडन करता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार शुभ कर्मी के करने से सुख तथा अशुभ कर्मी के करने से दुख की प्राप्ति होती है। कर्म सिद्धांत का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, इसलिए चारवाक के सिद्धांत का निषेध करता है। मोक्ष को भी चारवाक स्वीकार नहीं करता। मोक्ष का अर्थ है दुख विन्यास। आत्मा ही मोक्ष को अपनाती है। चारवाक के अनुसार आत्मा नाम की सत्ता नहीं है। जब आत्मा नहीं है, तब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। आत्मा के अभाव में मोक्ष का विचार स्वयं खंडित हो जाता है। कुछ दार्शनिकों का मत है कि मोक्ष की प्राप्ति जीवन काल में ही संभव है। कुछ लोगों का कहना है मोक्ष मृत्यु के उपरांत प्राप्त होती है। चारवाक इन विचारों का उपहास करता है। मोक्ष अर्थात दुख विनाश की प्राप्ति जीवन काल में ही असंभव है। जब तक मानव के पास शरीर है, उसे सांसारिक दुखों का सामना करना पड़ेगा। दुखों को कम अवश्य ही किया जा सकता है, परंतु दुखों को पूर्ण विनाश तो मृत्यु के उपरांत ही संभव है। चारवाकों का कहना है मरण मेवा वर्गः, मरण मेवा वर्गः। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु की कामना नहीं कर सकता, अतः मोक्ष को पुरुषार्थ कहना निरर्थक है। मोक्ष और धर्म का खंडन कर चारवाक अर्थ और काम को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। मनुष्य के जीवन में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव धन के उपार्जन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। धन कमाने के लिए व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न रहता है, परंतु अर्थ को चारवाक जीवन का चरम लक्ष्य नहीं मानता। अर्थ की उपयोगिता इसलिए है कि यह सुख अथवा काम की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है। धन एक साधन है जिसमें सुख संध्या की प्राप्ति होती है। धन का मूल अपने आप में नहीं है, बल्कि इसका मूल सुख के साधन होने के कारण ही है। इसलिए वह काम को चरम पुरुषार्थ मानता है। कहा गया है काम एवेक पुरुषार्थः। सच पूछा जाए तो चारवाक के अनुसार काम की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। पाश्चात्य नीतिशास्त्र के इतिहास में सुख को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करने के संबंध में एक लंबी परंपरा पाई जाती है। कहते हैं
कि भारतीय नीति शास्त्र में भी कुछ विचारकों ने भौतिक सुख को जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया है। इस प्रसंग में चारवाकों का विचार है मुख्यतः उल्लेखनीय। चारवाक के अनुसार जीवन का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। जब तक जीवन रहे सुख से रहना चाहिए, क्योंकि मरने पर शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनः दूसरा शरीर ग्रहण करने की कहाँ संभावना है। कहते हैं यवज्जो वेद सुख जीवेत श्रणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष में से चारवाक ने केवल अर्थ और काम को जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया है। उन्होंने वेदों की कड़ी निंदा की है। वैदिक विधि निषेध व्यर्थ है। स्वर्ग नरक पुरोहितों की कपोल कल्पना है। जीवन काल में दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती। दुख तो शरीर के साथ लगा ही रहता है। दुखों से पूरी मुक्ति तो केवल मरने पर ही प्राप्त हो सकती है। मरणम एवं अपवर्गः देहोच्छेद मोक्षः। अतः लोगों के अनुसार सुख ही जीवन का लक्ष्य है। अर्थ काम की प्राप्ति का साधन है, इसलिए अर्थ का उपार्जन भी आवश्यक है। दुखों के साथ मिला होने के कारण सुख को नहीं छोड़ा जा सकता। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अनाज को इस कारण नहीं छोड़ता कि उसमें भूसा मिला है। कांटों के रहने से मछली का खाना नहीं छोड़ा जा सकता। खेती इसलिए छोड़ी जा सकती है कि पशु से नष्ट कर देंगे, भिखारी मांगेंगे, इससे डर भोजन पकाना बंद नहीं किया जा सकता। परलोक के सुख की आशा में इस जीवन के सुख को ठुकराना नहीं चाहिए। कल मोर मिलेगा इस आशा में कोई हाथ आए कबूतर को नहीं छोड़ देता है। अतः अधिकतम सुख ही परम श्रेय है। सफल जीवन वही है जिसमें अधिक से अधिक सुखोपयोग भोग सकें हम। चारवाक के उपर्युक्त विचारों को सुखवाद कहा गया है, क्योंकि वो सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। वे शास्त्री धर्माधर्म तथा परलोक को नहीं मानते। वैदिक कर्मों की निंदा करते हैं। वे स्वर्ग नरक आत्मा पुनर्जन्म ईश्वर कुछ नहीं मानते। इसी कारण उन्हें नास्तिक कहा जाता है। चारवाक ने वैदिक कर्मकांड की धज्जियां उड़ाई हैं। इन लोगों का कहना है अगर श्राद्ध में अर्पित की हुई सामग्री प्रेतात्मा की भूख मिटा सकती है तो कोई यात्री भोजन की वस्तु साथ साथ क्यों लिए फिरता है। उसके परिवार के लोग उसकी क्षुधा की तृप्ति के लिए उसके घर पर ही भोजन क्यों नहीं अर्पित कर देते। नीचे की कोठरियों में दी गई सामग्री से ऊपर कोठरियों में रहने वालों की भूख क्यों नहीं मिट जाती। पुरोहितों के पाखंड की आलोचना करते हुए इनका कहना है पुरोहितों का यदि वास्तव में विश्वास है कि यज्ञ में बलि चढ़ाया हुआ पशु स्वर्ग चला जाता है तो इन पशुओं के बदले क्यों नहीं अपने माँ बाप की बलि कर देते हैं, जिससे उन्हें अनायास ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार के विचारक भौतिक लौकिक सुखों की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी चीज को लौकिक जीवन के आदर्श स्वीकार नहीं करते। धर्म एवं नैतिकता को ये चतुर पुरोहितों का ढकोसला मात्र समझते हैं। चारवाक की उपर्युक्त नैतिक विचारधारा को सुखवाद कहा जाता है। यद्यपि चारवाक के उपर्युक्त नैतिक विचार सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है। जो कभी न हारा औरों से वह आज स्वयं से हार गया। जो कभी न हारा औरों से वह आज स्वयं से हार गया। चारवाक ऋषि से आस्तिक समाज डर गया। चारवाक ऋषि से आस्तिक समाज डर गया।